लिए खड़े हो जाए। हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़िए और आखिरी वचन हम सब साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और तेरे प्रिय विश्राम करते और तुम पूरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को योग ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे मेघ के हाथ में तीर, वैसे ही चरवाहे के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उसमें भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पढ़े गए शब्द हम सभी के लिए आशीषित करे। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने भजन संहिता 127 जो पढ़ा है और उस पर विशेष करके मैं पहला वचन जो है, उस पहले वचन पर मैं आज हम सभी का ध्यान जो है वो देना चाहता हूँ कि पहला वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो आज हम जो है घर बनाने के बारे में आज हम सीखेंगे। घर बनाने के बारे में हम ध्यान देंगे और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि आज जो हमने गीत गाया है आराधना के लिए, वो गीत है कि मैं तुझको पसंद आऊँ, और जो परमेश्वर को पसंद है हम वैसे बनना चाहिए। मैं तुझको भाऊं ऐसा मुझे बना। और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम जो है वो व्यर्थ होगा। तो हमें जो घर बनाना है वो घर जो है हमें परमेश्वर के अनुसार बनाना है। हमें जो घर बनाना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे गीत में भी हमने गाया है कि मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना। तो ऐसा हमें बनना है। और हम इस घर को जो बनाते हैं वो कौन सा घर है, हम पहले कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय 16वां वचन हम पढ़ेंगे। कोई पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस पूछता है एक सवाल कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो एक मंदिर में जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो वास करता है। तो ये जो घर है वो घर हमारा जो शरीर है जो एक मंदिर है, और इस मंदिर में जो परमेश्वर का आत्मा है वो वास करता है। तो इस मंदिर को हमें बनाना है। और हम जब पहला वचन ही पढ़ते हैं वो कहता है कि यहोवा यदि इस घर को न बनाए तो हमारा बनाना जो है वो व्यर्थ ही होगा। और हम आगे एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों इसका 3 अध्याय और पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस पे प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। तो परमेश्वर के सारे घर में मूसा जिस तरह विश्वास योग्य था, यीशु जो महायाजक है वो उससे भी बढ़कर जो है विश्वास योग्य था। आगे वचन 4वां वचन कहता है, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, और जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। तो हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। वचन कहता है कि जब हम कोई घर बनाने जाते हैं तो ऐसे ही घर कोई तैयार नहीं होता है। हम अगर हमारे मन में भी सोचे कि हमें घर बनाना है तो उस घर को बनाने के लिए हम सिर्फ सोचे और वैसी बातें नहीं होती, कोई ना कोई इसे बनाने वाला होता है। जो मालिक है घर का, वो मालिक मिस्त्रियों को, वो मालिक जो है कारागिरों को बुलाता है और उनसे उस घर को बनाता है। और जब वो कारागिर, जो कुशल कारागिर होते हैं, जो उस घर को बनाने में जो निपुण होते हैं, वो जब
जब उस घर को बनाते हैं तब वो घर बनता है। तो यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और इस घर को, जो हमारा शरीर है, इस घर को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। और आगे वचन कहता है, मूसा तो परमेश्वर के, 5वां वचन इब्रानियों इसका 3रा अध्याय 5वां वचन में पढ़ रहा हूँ। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। 6वां वचन है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे। तो यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और वो घर कौन है? वो हम है। हमारे घर पर किसका अधिकार है? मसीह का अधिकार। तो जिसका अधिकार है उसे जैसा घर चाहिए वैसा घर हमें बनाना जरूरी है। तो जैसा मसीह चाहे वैसा हमें खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि 7वां वचन कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो वचन कहता है कि यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। हमें पवित्र आत्मा हर समय जो है करेक्ट करता है, हमें पवित्र आत्मा हर समय मार्गदर्शन देता है। और हम जो है कठोर मन के लोग हैं, इसलिए हम कई बार पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। जिन बातों को पवित्र आत्मा हमें छोड़ने के लिए कहता है, बदलने के लिए कहता है, उन सारी बातों पर हम ध्यान नहीं देते और हम हमारे मन को कठोर करते हैं। जैसा कि इजराइलियों ने जब वो जंगल में थे, उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया था। और वचन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो जब हमें घर को बनाना है, हमें हमारे शरीर को बनाना है, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे बोलने में, ये सारी बातें आती हैं जब हमें एक घर मसीह के रहने के लिए बनाना है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें वास करता है तो यीशु मसीह हम में रहता है। यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो हमने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्वभाव हम में नहीं होगा तो हम जो है मसीह के गवाह नहीं हो पाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा हमें करेक्ट करता है। जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है और उसकी अगुवाई में हम जब चलते हैं तब हम इस घर को बन सकते हैं। क्योंकि रहना किसे है? यीशु मसीह को रहना है। तो यीशु मसीह को जैसे रहना है वैसा घर हमें बनना है। जैसा घर अगर हमें जिस घर में रहना होता है, हम कैसे बनाते हैं वो घर? जैसा हमें चाहिए, जैसा हमें पसंद है। जिन कारीगरों को हम काम देते हैं, जिन मिस्त्रियों को हम काम देते हैं, उनको हम उनके अनुसार बनाने के लिए नहीं देते, जैसा हमें पसंद है। जब हम घर बनाते ही है, हम कहते हैं खिड़की यहाँ पर होनी चाहिए, या दरवाजा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर वैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहना हमें है। तो जब हमें रहना है, जिस घर में हमें रहना है, तो उस घर को हम जैसा चाहते हैं, हमें जैसा पसंद है वैसा घर हमें बना हुआ हमें पसंद आएगा, तभी हम उस घर में रह पाएंगे। तो यीशु मसीह जो है जब हम में रहना चाहता है तो हमें भी जैसा वो चाहे वैसा हमें बनना बहुत जरूरी है। हम में कई ऐसी बातें होंगी जो वो चाहता है हम में से निकल जाए, क्योंकि इस संसार में कई सारी गलत बातों से हमें भरा हुआ रहता है। और इस वजह से जब वो हम उसे इनवाइट करते हैं और यीशु मसीह हम में रहना चाहता है, तो रहने से पहले वो घर तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर वो घर तैयार नहीं रहेगा तो यीशु मसीह उस घर में नहीं रह पाएगा। अगर घर बन जाएगा लेकिन छप्पर ही नहीं है, तो इन बारिश के दिनों में भी कोई उस घर में रह पाएगा क्या? आधा अधूरा घर हम यीशु मसीह को नहीं दे सकते हैं। हम बुला नहीं सकते हैं कि इस आधे अधूरे घर में, क्योंकि प्रभु हम इतना ही कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही तैयार है, तो हमने आके रह जा। यीशु मसीह नहीं रह पाएगा और यीशु मसीह नहीं हमारे द्वारा कार्य कर पाएगा, हम गवाह नहीं बन पाएंगे। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, लूका इसका 14 अध्याय वचन 28 से 30। मैं पढ़ता हूँ लूका 14 अध्याय वचन 28 और आगे। तुम में
से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। तो यहाँ पर एक वचन हम यहाँ पर यीशु मसीह जो सिखा रहा है अपने चेलों को, जब वो प्रचार कर रहे हैं, वो एक बात, बहुत जरूरी बात को वो बता रहा है। वो कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है लेकिन पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? तो यहाँ पर जब हम खुद को मसीह को सौंप देते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह का मंदिर हम बनेंगे, उसका घर हम बनेंगे, तो क्या हम वो कीमत चुका सकते हैं कि नहीं जो यीशु मसीह हमारे द्वारा एक गवाह हमें बनाए और सभी के सामने वो हमें प्रस्तुत करे? क्योंकि कई बार जो है लोग शुरू में तो मसीह की सेवा में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन कहीं पर वो उस खर्च को नहीं जोड़ पाते। जब बलिदान का समय आता है, कीमत चुकाने का समय आता है, तब वो उस कीमत को नहीं चुका पाते। तो हम में से ऐसा कौन है? क्योंकि अगर एक घर बनाना होगा तो हम पहले खर्चा जोड़ते हैं। जब हम इस भवन को बना रहे थे, जब यहाँ पर जो काम हमें करना था, हमने हर एक बात का खर्चा पहले निकाला और फिर हमने कई सारी बातों को यहाँ पर पूरा किया है। तो बिना एक खर्च निकाले हुए हम कोई भी घर बना नहीं सकते। तो यहाँ पर यीशु कहता है, कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले और तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम शुरू में तो एक मसीह जीवन जो है वो जीना शुरू करें, लेकिन आने वाले दिनों में जब मार्ग जो है वो कठिन हो जाता है, जो कीमत है जो हमें चुकानी होती है वो बहुत महंगी कीमत हमें चुकानी होती है, तो ऐसा ना हो कि नींव तो हम डाल ले लेकिन उस घर को हम पूरा न कर सके। कई बार हम सेवकाई देखते हैं, कई बार हम सेवकों को देखते हैं कि शुरुआत तो उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो खर्च है, जो कीमत है, जो बलिदान है, वो अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हम आगे मसीह की सेवा जो है उसमें हम कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यीशु, तो यहाँ पर जो घर बनाना है वो घर किसे बनाना है? यीशु को बनाना है। तो खर्च भी जो है, कीमत भी जो है, वो कौन तय करेगा? यीशु तय करेगा। अगर हम सोचे कि मैं इन बातों को छोड़ दूंगा या इस बात की कीमत मैं चुका सकता हूँ लेकिन ये बातें मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो वो कीमत जो है वो हम चुका नहीं पाएंगे। तो जैसा घर यीशु को बनाना है वैसा घर हम नहीं बन पाएंगे। तो हमें यीशु को ही हमारे घर को बनाने के लिए जो बातें, जो खर्च है, जो बलिदान है, जो कीमत है, जो चुकानी होगी, वो कीमत जो है वो यीशु को तय करने दो कि हमें क्या कीमत चुकानी है। हम हमारे अनुसार जो है, अगर कोई स्वभाव होगा हम में या कोई बातें होंगी हम में, तो हम कहेंगे कि सिर्फ ये बातें मैं छोड़ सकता हूँ। जैसे मेरे ऑफिस में कोई मुझे तकलीफ दे रहा था तो मैं बाकी सारी बातें करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं कहूँगा लेकिन प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, तो अगर मैं ऐसा करूँ तो उस अनफॉरगिवनेस को अगर मैं अपने आप में रखूँ तो यीशु क्या मुझ में रह पाएगा? उस अनफॉरगिवनेस की वजह से यीशु मेरे द्वारा कार्य नहीं कर पाएगा जो कार्य उसे करना है। और इसलिए हमें यीशु को कहना है कि प्रभु तू बता कि कौन सी कीमत जो है वो मुझे चुकानी होगी इस घर को बनाने के लिए, क्योंकि मैं अगर चाहूँ, मैं अगर सोचूं, ऐसी कई बातें होंगी जो मैं नहीं भी जानता लेकिन तू जानता है। तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा किन बातों को हमें करना है, किन गलत आदतों को हमें छोड़ना है, किस स्वभाव को हमें छोड़ना है। और जब हम इन बातों को करेंगे, हम इसमें से निकाल देंगे हम में से, तब यीशु मसीह जो है वो हमें रह सकता है। अगर हमें गुस्सा होगा, अगर हमें अनफॉरगिवनेस होगा, हमें निंदा करने की अगर आदत होगी या हमें किसी पर भी गुस्सा करने की आदत होगी, ये सारी आदतें जो है ये मसीह का स्वभाव नहीं है। पवित्र आत्मा के जो फल है जो हमें होने चाहिए वो हमें जब आएंगे तब हम वैसा घर बन पाएंगे जैसा घर यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि ऐसा ही उसका स्वभाव है और ऐसे ही घर में वो रहना चाहेगा और वो अपना कार्य जो है वो करना चाहेगा। इसलिए हम प्रभु को कहें कि हम तुझे इस घर को बनाने देते हैं, ताकि पवित्र आत्मा जो है हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उन सारी बातों को निकाल देगा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, जिस संसार ने हमें दी है, और वो
हम बातें हम में से जब निकाल देंगे, तब हम प्रभु के प्रभु के रहने के लिए वो स्थान बन जाएंगे। और जब हम उस स्थान को बन जाएंगे, हम हर एक व्यक्ति जो है, जब ऐसा घर बनेगा जो यीशु मसीह रहना चाहेगा और अपना कार्य करना चाहेगा, तो मत्ती 5 इसका 14 वचन जो है, मत्ती 5 इसका 14 वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो जब कई घर जो है एक साथ आते हैं, जब कई घर जो है वो तैयार हो जाते हैं, तो वो घरों उन सारे घरों को क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। जहाँ पर कई लोग रहते हैं, जहाँ पर कई घर बनते हैं, उस जगह को नगर हम कहते हैं। तो तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो जब हम एक नगर की तरह तैयार हो जाएंगे तो हम छिप नहीं सकेंगे। रोबत का परिवार जब एक रोबत का नगर बन जाएगा तो हम पहाड़ पर बस जाएंगे, हम छिप नहीं सकेंगे। यीशु मसीह के लिए हम एक गवाह बनेंगे और यीशु मसीह हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। उसका स्वभाव जब हम में आएगा, उसकी नम्रता जब हम में आएगी, उसका प्रेम जब हम में आएगा, तो वो हमारे द्वारा उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाएगा जिनको उस प्रेम की जरूरत है। उस चंगाई को वो पहुंचाएगा जिन लोगों को उस चंगाई की जरूरत है। उस नम्रता को पहुंचाएगा जिस नम्रता के साथ लोगों को उससे बातें करना जरूरी है। तो वो हम जो है उस ज्योति के समान होंगे, उस नगर के समान होंगे जो पहाड़ पर बसता है। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आज हम खुद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमें वैसा घर बना जैसा घर जो है तू चाहता है। क्योंकि पहला वचन जब हमने पढ़ा कि यदि यहोवा घर न बनाए तो हमारा बनाना जो है वो व्यर्थ ही होगा। हम हमारे हिसाब से हमारे घर को ना बनाए, हम प्रभु के हाथों में खुद को दे। हम पवित्र आत्मा को कहे कि प्रभु तू इस घर को बना, जो बातें यहाँ से निकालनी है वो निकाल दे, और जो बातें तुझे हम में डालनी है उस नम्रता को, उस मसीह के स्वभाव को तू हम में डाल, ताकि हम सब जो है यीशु मसीह के रहने का स्थान बन जाए। यीशु मसीह हमारे द्वारा कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे घरों को तू बना। जिस घर में तू रहना चाहता है, जैसा घर तुझे पसंद है प्रभु, वैसा घर हम बन जाए प्रभु, वैसा नगर हम बन जाए प्रभु, ताकि तू हमारे द्वारा प्रभु लोगों तक पहुँचे। तू हमारे द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य कर पाए, चिन्ह चमत्कार कर पाए, और यीशु मसीह तेरा नाम जो है वो ऊंचा उठाया जाए प्रभु हमारे द्वारा प्रभु। क्योंकि प्रभु घर का बनाने वाला जो है वो घर से भी बढ़कर होता है प्रभु। जिसने हमें बनाया है वो यीशु मसीह जाना जाए प्रभु। हमें जब लोग देखे प्रभु तो हमें देखकर लोग हमारे इस घर को बनाने वाला जो यीशु मसीह है उसका नाम ऊंचा उठाए प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। मैं हर एक पर घोषणा करता हूँ कि प्रभु जैसा घर तू चाहे वैसा घर हम बने प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम